राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलुकदास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संत फकीर किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका बर्ताव किस तरह का होता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बाबा जी महाराज जी का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज का यह सत्संग बहुत खास है, तो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबा मलुकदास जी की वाणी है, भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जो हो रहे साहिब तिनके साथ। बाबा मलुकदास जी की वाणी है, कहते हैं सिर्फ वेश से जो फकीर हो गए हैं, ऊपर ऊपर फकीर हो गए हों और भीतर भीतर ज़रा भी फकीरी नहीं प्रवेश पाई हो, भीतर विनम्रता ना पाई हो, समझना जो ज्ञानी है वह कभी विनम्र नहीं हो पाता, जो कर्म योगी है वह कभी विनम्र नहीं हो पाता। उसका कर्म ही उसके अहंकार को दीप्तमा रखता है। तुम ज़रा फ़र्क देखना, जैन मुनि को तुम देखो और एक सूफी फ़कीर को देखो, एक सच्चे संत सदगुरु को देखो। सूफी फ़कीर में तुम एक विनम्रता पाओगे, सच्चे संत सदगुरु जैसे हमारे बाबा जी महाराज हैं, इनमें तुम एक विनम्रता पाओगे जो एक जैन मुनि में नहीं मिलेगी। कारण साफ है, जैन मुनि विनम्र होने का कारण ही नहीं मानता। वह तो अपना एक एक कृत्य साफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। हर शुद्ध होते कृत्य के साथ अकड़ बढ़ रही है कि मैं कुछ हूँ। जैन मुनि तुम्हें हाथ भी जोड़कर नमस्कार नहीं करेगा, तुम नमस्कार करो वह नमस्कार नहीं करेगा। अब हमारे बाबा जी महाराज को देखो, नमस्कार करते ही मिलेंगे, नमस्कार ही करते हैं। वह नमस्कार कैसे कर सकता है जैन मुनि? साधारण श्रावकों को, साधारण जनों को कैसे नमस्कार कर सकता है? अकड़ भारी है। सूफी फकीर तुम्हारे पैर भी छू सकता है, नमस्कार की तो बात छोड़ो। सच्चा संत सदगुरु तुम्हारे घर में आ सकता है, तुम्हारे घर में विचरण कर सकता है एक आम मनुष्य की तरह, तुम्हारे पैर तक भी छू सकता है। नमस्कार की तो बात ही छोड़ो। तुम जाओगे तो तुम्हारे पैर छू लेगा, तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद देगा, प्रणाम करेगा, क्योंकि उसने परमात्मा को ही जाना है। तुम में भी परमात्मा को ही जाना है। हर चरण परमात्मा का चरण है। यही असली फकीरी है, यही असली संत सदगुरु होते हैं। फकीरी का मतलब क्या है? फकीरी का मतलब है कि मैं नहीं। भेष फकीरी जे करें मन नहीं आवे हाथ। और ऊपर ऊपर से जो फकीर हो गए हैं और अभी अपने मन के भी मालिक नहीं हो सके हैं। अभी मन ही जिनका मालिक है, अहंकार जिनका मालिक बना बैठा है, वह झूठे फकीर हैं। भेष फकीरी जे करें मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीरी जे हो रहे साहिब तिनके साथ। वह जो परमात्मा से थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, अब वे अपने शिष्यों में कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखना, ऊपर ऊपर फकीरी से काम ना चलेगा, भीतर फकीरी चाहिए। मैं ना कुछ हूँ ऐसा भीतर भाव चाहिए, बातों में नहीं। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, धन्य है वे जो दरिद्र हैं, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य है वे जो दरिद्र हैं। यही फकीरी की परिभाषा है, यही सच्चे संत सदगुरु की परिभाषा है। दरिद्र का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कि तुम्हारे पास मकान नहीं है। मकान और पैसे से कोई समृद्ध होता तो ना होने से दरिद्र हो सकता था, इस बात को ख्याल में रखना। मकान होने से कोई समृद्ध ही नहीं होता, तो मकान के होने से ना होने से कोई दरिद्र कैसे हो जाएगा? धन के होने से कोई समृद्ध नहीं होता, तो निर्धन होने से कोई दरिद्र कैसे हो जाएगा? अहंकार जाए तो आदमी गरीब हुआ, अहंकार जाए तो आदमी वस्तुतः गरीब हुआ, दरिद्र हुआ।
भीतर से उतर गया सिंहासन पर से सिंहासन खाली कर दिया। उसी सिंहासन पर तो परमात्मा विराजमान होगा जहां तुम बैठक लगाए बैठे हो। दिल फकीरी जो हो रहे साहिब तिनके साथ। जिन्होंने दिल से फकीरी कर ली, जो भीतर दीन हो गए, जिन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, उसी क्षण साहिब तिनके साथ। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेस, पानी तहां न पीजिए परिहरिये सो देश। बाबा मलुकदास जी कहते हैं जहां राम राम का गुणगान ना होता हो, जहां प्रभु की याद ना आती हो, जहां हवा हवा में अर्चना की गंध ना हो, जहां वातावरण प्रभु सिक्त ना हो, उस जगह रुकना मत, सूख जाओगे वहां। उस जगह ठहरना मत, क्योंकि उस जगह तुम्हें प्राणों का भोजन ना मिलेगा, पुष्टि ना मिलेगी। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेस, पानी तहां ना पीजिए परिहरिये सो देश। उस देश को छोड़ देना, वहां पानी भी मत पीना, क्योंकि वहां पानी भी जहर है। ये सत्संग के लिए इशारा है। बाबा मलुकदास जी कहते हैं वहां जाओ जहां लोग राम की याद करते हैं, जहां बैठकर रोते हो, जहां बैठकर गीत गुनगुनाते हो, जहां सत्संग होता हो, वहां डुबकी लगाओ, क्योंकि उस डुबकी में ही तुम धीरे धीरे उस अमृत के साथ संबंध जोड़ पाओगे जिसका नाम परमात्मा है। अकेले तुमसे ना हो सकेगा, संग खोजी, अकेले तुम बहुत कमजोर हो, अकेले भटक जाने की बहुत संभावना है। संग साथ खोजो, साध संग खोजो। जहां प्रभु वचनों की महिमा गाई जाती हो, जहां प्रभु की तरफ याद उठाई जाती हो, जहां प्रभु की याद में लोग मगन हो जाते हो, नाचते हो, उस जगह जाओ, उस हवा में जियो, वहां श्वास लो, वहां पानी पियो, वहां ठहरो, आवाज करो, तो शायद तुम्हें भी धुन पकड़ जाए। तुमने ये ख्याल किया जहां 10-20 लोग नाचते हों, वहां तुम्हारे पैर भी थिरकने लगते हैं। जहां कोई ढंग से तबला बजाता हो, बीड़ा बजाता हो, वहां तुम्हारे हाथ भी थपकने लगते हैं। क्या होता है? कार्ल गुस्ताव जुंग ने ठीक शब्द उसके लिए खोजा है, सिंक्रनिटी, सिंक्रनाइजेशन। कुछ समतुल घटने लगता है। उदास आदमी को देखकर तुम्हारे भीतर उदासी आ जाती है, क्योंकि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हमारी तरंगें एक दूसरे में लीन हो रही हैं। उदास आदमी को देखकर तुम्हीं उदासी आ जाती है। प्रसन्न चित्त आदमी को देखकर तुम्हारे भीतर भी प्रसन्नता की किरण फूटने लगती है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के संग साथ हैं। जहां 10 आदमी हंस रहे हों, वहां तुम भी भूल ही जाते हो चिंता, वहां तुम भी हंसने लगते हो। पीछे तुम सोचते भी हो कि ऐसा कैसे हुआ, मैं तो इनका चिंतित था, इतना चिंतित था, इतना बोझ से भरा था, हंसने कैसे लगा। तुम कितना ही हंसते हुए जाओ, जहां 10 आदमी उदास बैठे हों, मुर्दे की तरह बैठे हों, जहां की हवा में मौत जीवन ना हो, तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी हंसी ठहर गई, ठिठक गई। हंसना मुश्किल पाओगे। इतनी 10 आदमियों की उदासी दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे होंठ बंद हो जाएंगे। तुम अचानक पाओगे तुम भी डूब गए उस अंधेरे में जिसमें वे 10 डूबे हुए बैठे थे। मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के हृदय की तरंगें एक दूसरे के भीतर जाती हैं, आंदोलित करती हैं। इसीलिए साध संग का बड़ा मूल्य है। जहां तुम जैसे प्रभु को खोजने वाले कुछ दीवाने इकट्ठे होते हो, बैठो उन मस्तों के पास, दीवानों के पास, घड़ी भर तो जरूर निकाल ही लो 24 घंटे में। वहीं से तुम्हें धीरे धीरे रस लगेगा, वहीं से तुम्हारे भीतर प्यास जगेगी, वहीं से तुम्हारे भीतर चुनौती उठेगी। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेस, पानी जहां न पीजिए परिहरिये सो देश। उस देश को भी छोड़ देना जहां लोग राम को भूल गए हों, उस समाज को भी छोड़ देना जहां लोग राम का स्मरण न करते हों। वहां पानी भी मत पीना,
उन हाथों से दिया गया पानी भी घातक है। जॉर्ज गुरजिएफ कहा करता था कि तुम जैसे एक कारागृह में बंद हो, अकेले अगर तुम जेल खाने के बाहर निकलना चाहो तो मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर भी अगर सिर्फ कैदी ही आपस में जुटकर निकलने की कोशिश करें तो भी कठिनाइयां होंगी। अगर ये कैदी जेल के बाहर से किसी मुक्त पुरुष से संबंध बना ले तो और भी आसानी हो जाएगी। एक कैदी निकलना चाहे तो बहुत मुश्किल है, 50 पहरेदार हैं, लेकिन अगर 100 कैदी निकलना चाहें इकट्ठे एकजुट तो पहरेदार कम पड़ जाते हैं। एक निकलता था तो 50 पहरेदार थे, 50 गुने थे। 100 कैदी निकलना चाहें तो पहरेदार कम पड़ गए, आधे हो गए, लेकिन फिर भी कठिनाई है। पहरेदारों के पास बंदूकें हैं, पहरेदारों के पास सब साधन है, कैदी साधन ही है। लेकिन अगर भीतर के कैदी बाहर के जगत के किन्हीं लोगों से संबंध बना लें जिनके पास साधन है और जिनको स्वतंत्रता है, जो जानते हैं कि कब पहरा बदलता है, जो जानते हैं कि कौन सी दीवार बाहर से कमज़ोर हो गई है, जो जानते हैं कि किस कोने से निकल जाने पर आसानी पड़ेगी, जो जानते हैं कि दीवार के किस हिस्से पर चढ़ जाना सुगम होगा, क्योंकि बाहर से घूमकर जेल खाने को भली भांति देख सकते हैं, जो आसानी हो जाएगी। फिर गुरजिएफ कहता है, अगर यह जो बाहर का आदमी है कभी जेल में न आया हो तो उतनी आसानी होगी, लेकिन अगर कोई कैदी जो जेल में भी रह चुका है और मुक्त हो गया है, अगर उससे तुम्हारा संबंध जुड़ जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। उसे भीतर बाहर सब पता है, वह तुम्हारे बड़े काम का हो जाएगा। सद्गुरु का इतना ही अर्थ है। तुम्हारी ही तरह वह भी कभी जेल खाने में था, अब वह बाहर हो गया है। उसे भीतर का सब पता है, उसे बाहर का भी सब पता है। वह स्वतंत्रता है, वह सब जांच पड़ताल कर सकता है। वह भीतर नक्शे पहुंचा सकता है कि कहां से निकलना सुगम होगा, समय बता सकता है कि किस समय सुगम होगा, कब पहरेदार रात में सो जाते हैं, कौन सा क्षार कमज़ोर है या किस पहरेदार को मिला लिया गया है और किस दरवाजे खुले छोड़ दिए गए हैं रात को। ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। सद्गुरु का अर्थ इतना ही होता है, जो संसार से उठ गया और परमात्मा के साथ एक हो गया है। जो संसार की कारागृह के बाहर है वही सद्गुरु। उसके साथ संबंध जोड़ लो, और जिन मित्रों को मुक्त होने की आकांक्षा है उनसे भी संबंध जोड़ लो। इसीलिए दुनिया में सत्संग पैदा हुआ। बुद्ध के हजारों लोग इकट्ठे हुए, महावीर के पास हजारों लोग इकट्ठे हुए, सत्संगी बने। यहाँ करोड़ों अरबों कैदी हैं, लेकिन मुक्त होने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। अगर तुम उसके साथ ही संग साथ रखोगे तो वे तुम्हें भी बंधनों की नई तरकीबें सिखाए जाएंगे। वे कहेंगे, चलो इस बार इलेक्शन में ही खड़े हो जाओ, कि चलो एक नई दुकान खोल लो, कि इस धंधे में बड़ा लाभ है। वे तुमसे वे ही बातें करेंगे जो वे कर सकते हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं है। तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं, वहाँ पानी भी मत पीना, उस देश को भी छोड़ देना, उन लोगों से भी धीरे धीरे हटना। भेष फकीरी जे करें, मन नहीं आवे हाथ, और बाहर बाहर से ना होगा, दिल फकीरी जे हो रहे, साहिब तिनके साथ। भीतर भीतर की बात है, भीतर की बात है। राम राम के नाम को जहाँ नहीं लवलेस, पानी तहाँ ना पीजिए, परिहरिए सो देश। और अगर तुम सत्संग में डूबने लगो तो तुम पाओगे परमात्मा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। पहले तो परमात्मा की परछाई की तरह आएगा वो, लेकिन इतना क्या कम है, कुछ भी अनहोना अब रहा नहीं। तुमने देखा पत्थर पर उपगीत हुए दूब को कभी देखा? पत्थर पर दूब उगाती है, दूब घास, तो आदमी के हृदय पर परमात्मा ना उगेगा? यह असंभव होता है। कुछ भी अनहोना अब रहा नहीं, सारा अपनापन तो अपना है। रंगों के मेले में एक रंग, पत्थर पर दूब का पनपना है। यह भी क्या कुछ कम है इतना विश्वास, यह भी क्या कुछ कम है इतना विश्वास। और साथ साथ परछाई आपकी, आंगन में नरम नरम फूटती उजास, और हिलती हैं पंखुड़ी गुलाब की,
परमात्मा धीरे धीरे आने लगेगा, जैसे उजास आती आंगन में और खिलने लगता गुलाब, ऐसे ही तुम भी खिलने लगोगे। सत्संग खोजो, साध संग खोजो, फिर पता ही नहीं चलता कब परमात्मा तुम्हारे भीतर किस चुपके से प्रवेश कर जाता है। और इसी तरह ही हमें चलना है, और इसी तरह ही हम सभी को चलना होता है। और अब आप सभी को एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सद्गुरु की संगत में जाते हैं, वो हमें नामदान देता है, तो उसके बाद हमें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आध्यात्मिक अनुभूतियों को कैसे संजोकर रखा जाए। ये मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था, नाम मुझे याद नहीं, मुझे पूछा था किसी ने प्रश्न। तो जैसा कि जिन व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था उनके भीतर ये सवाल पैदा हुआ है, ऐसे ही आप सभी के भीतर भी हुआ होगा। तो मैं आप सभी को ये जवाब देना चाहूँगा कि पहली बात, अभी अनुभूति घटी नहीं, कभी घटित हो। भविष्य को हम पकड़ना चाहते हैं। भविष्य का अर्थ ही है जो अभी हुआ नहीं उसको भी तिजोरी में बंद कर लेने का आयोजन करना चाहते हैं। कृपणता की हद है। अतीत को तो हम रखते हैं संजोकर, भविष्य की भी चिंता करते हैं कि कैसे हो। अगर कभी अनुभूति घटित हो, उसे कैसे संजोकर रखा जाए? तो पहले तो बात, अतीत में भी कुछ घटा हो तो उसे भी संजोकर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम संजोकर रखोगे वही वही बोझ हो जाएगा। स्मृति ज्ञान नहीं है। जो घट गया भूल जाओ, विस्मरण करो, उसे ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी स्मृति अगर उससे बहुत आच्छादित हो जाए तो फिर दोबारा ना घट सकेगा। फिर तुम्हारे दर्पण पर बड़ी धूल जम जाएगी। जो हुआ उसे भूलो, जो हुआ उसे जाने दो। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया चुक गया। संजोकर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी सांसारिक पकड़े हैं, हर चीज़ को संजोकर रखते हैं। तो शायद सोचते हैं कभी समाधि घटेगी, प्रभु का अनुभव होगा, उसको भी संभाल कर रख लेंगे। संभाल कर रखेगा कौन? प्रभु का अनुभव जब होता है तब तुम तो होते ही नहीं, तुम तो बचोगे नहीं। कौन संभालेगा, क्या संभलेगा? प्रभु का अनुभव इतना बड़ा है, अनुभूति तुमसे बड़ी है, तुम ना संभाल सकोगे, तुम्हारी मुट्ठी में ना समाएगी। और जो तुम्हारी मुट्ठी में समा जाए उसे तुम अनुभूति मत समझना। तो पहले तो भविष्य को पकड़ने की चेष्टा ही व्यर्थ है। ऐसा तुम्हारे मन व्यर्थ की चिंताओं में उलझ जाता है। हवाओं में महल खड़े मत करो। दूसरा, यदि अनुभव हो भी जाए तो उसे संजोकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया अनुभव वह हो गया, उसे याद थोड़े ही रखना पड़ता है। संभाल कर तो उसी को रखना पड़ता है जो हुआ नहीं। समझने की कोशिश करना। जिसको तुमने जान लिया याद नहीं रखना पड़ता, जिसको तुमने नहीं जाना है उसी को याद रखना पड़ता है। विद्यार्थी याद रखता है क्योंकि समझ तो कुछ भी नहीं है, जाना तो कुछ भी नहीं है। परीक्षा देनी है तो स्मरण रखता है, परीक्षा के बाद भूल जाएगा। अगर तुम्हें ही अनुभव हुआ हो तो संभालना नहीं पड़ता। क्या संभालोगे? अनुभव हो गया, बात हो गई। सच तो ये है कि अनुभव हो जाए तो उसे भूलोगे कैसे? क्या उपाय है? जाने हुए को अनजाना कैसे करोगे? अगर अनुभव सच में हुआ है तो अनुभव तुम्हारे सांस सांस में समा गया, तुम्हारी रंध्र रंध्र में विराजमान हो गया। जो जान लिया वह जान लिया। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है कि इसे संजोकर रखो। संजोकर तो उधार बातें रखनी पड़ती हैं जो अपनी नहीं है, दूसरे ने जानी होंगी। हम सिर्फ मानते हैं कि हमने जाना है, उन्हें संजोकर रखना पड़ता है। दूसरों ने जानी होंगी तो हमें याद रखनी पड़ती है। अपना जाना हुआ याद नहीं रखना पड़ता, अपना जाना हुआ तो याद ही रहता है। बीच रात अंधेरे में कोई तुमसे पूछ ले तो भी याद रहता है। भूल हो जाए
ये थोड़े ही कहोगे कि ज़रा समय दो कि मैं याद कर लूँ। अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाए तो क्या तुम कहोगे कि ज़रा समय दो, मुझे सोच विचार कर लेने दो, तब मैं बताऊँ। हो गया अनुभव तो तुम अनुभव के साथ एक रूप हो गए। नहीं, जीवन की परम घटनाएं संजोकर नहीं रखनी पड़ती। जीवन की परम घटनाएं इतनी बहुमूल्य हैं, इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी गहरी हैं कि तुम्हारे प्राण के गहरे से गहरे हिस्से तक प्रविष्ट कर जाती हैं। तुम्हारी अनुभूति तुम्हारी सुगंध बन जाती है और संजोकर रखना ही मत कुछ। ये यहाँ रोज अनुभव में आता है। अगर ध्यान की थोड़ी सी झलक मिली तो बस अड़चन शुरू हुई। फिर आदमी उसे संभाल कर रखने लगता है, उस झलक को पकड़ पकड़ कर रखता है। उस झलक के कारण नई झलक मिलना मुश्किल हो जाती है। मन खाली चाहिए, मन सदा रिक्त चाहिए, मन के दर्पण पर चित्र नहीं चाहिए। तो जो अनुभव हुआ हो गया। कल जो हो चुका उसे याद इसीलिए रखते हैं कि हमें डर है, फिर पता नहीं अब होगा या नहीं। परमात्मा की एक किरण उतर आए तो डर नहीं है कोई, तुम अभय हो जाओगे। जो आज हुआ है वह कल और भी होगा, परसों तो और भी ज़्यादा होगा। जो हुआ है वह बढ़ता रहेगा, इतना डर नहीं है। लेकिन हम संसार से अनुभव सीखे हैं। रुपया मिल जाए संभाल कर रख दो, कहीं खो ना जाए। आज मिल गया कल भी मिलेगा, पक्का है। राह से जाते थे, मिल गई एक थैली रुपयों की, संभाल कर रख लो। अब दोबारा बार थोड़े ही राह से किनारे ये थैली मिलेगी। तो संसार में हर चीज़ को संभाल कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। हमें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं है। जहाँ परमात्मा होना शुरू होता है, एक बूंद हुआ तो कल 2 बूंद होगा। अगर ना हो तो कसूरवार तुम हो। तुम अगर अतीत की बूंद को बहुत पकड़कर बैठ गए और उसी को गुनगुनाते रहे, उसी की जुगाली करते रहे, तो परमात्मा सामने खड़ा रहेगा और तुम अपने ही अतीत में उलझे रहोगे। तुम अपनी अतीत की अनुभूति संजोने में लगे हुए हो और परमात्मा द्वार खटखटा रहा है तो तुम चूकोगे। अनुभूतियों समाधि की, सत्य की, सम्यक बोध की, संबोधि की संभाल कर नहीं रखनी होती। पहली तो बात तुम्हारे रोए रोए में प्रविष्ट हो जाती है, स्मृति नहीं बनती। स्मृति तो हम बनाते उसी चीज़ की हैं जो हमारे रोए रोए में नहीं समाती। समझो जैसे कि तुमने तैरना सीखा, क्या इसे याद रखना पड़ता है? ये तुम्हारे रोए रोए में समा गया, इसकी कोई स्मृति नहीं है। तुम 30 साल ना तैरो, 50 साल ना तैरो और फिर अचानक एक दिन नदी में उतर जाओ, क्या तुम्हें याद करना पड़ेगा खड़े होकर कि कैसे तैरते थे? भूल जाओगे। कोई आज तक भूला नहीं। याद रखना ही नहीं पड़ता और भूलते भी नहीं। इस रहस्य को समझा। तैरना एक अनुभव है, इतना गहरा अनुभव है। और गहरा इसीलिए क्योंकि जब तुम नदी में उतरते हो और तैरना नहीं जानते तो तैरना जीवन मरण का सवाल होता है, इसीलिए गहरा उतर जाता है। नदी में उतरे और तैरना नहीं जानते तो जीवन मृत्यु का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 भी हों तो तुम कोई मरते नहीं हो। 2 और 2 3 भी हो जाए तो कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, कुछ भूल चूक हो जाएगी तो कुछ अड़चन नहीं है। लेकिन तैरने उतरे नदी में, सीखने उतरे, अगर भूल चूक हो गई तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। ये बड़ा खतरनाक है। इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व इसे स्मृति में नहीं रखता, तुम्हारे रोए रोए में रख देता है। तुम्हारे पूरे तन प्राण पर यह बात प्रविष्ट हो जाती है। फिर 50 साल बाद भी तुम पानी में उतरोगे तो तुम उतना ताज़ा पाओगे तैरना जितना 50 साल पहले पाया था। ज़रा भी भूल चूक होनी संभव ही नहीं है, वैसा ही वैसा पाओगे। 50 साल ना तो संजो कर रखा, ना याद किया, ना बार बार पुनरुक्ति की, ना अभ्यास किया, फिर भी है। परमात्मा का अनुभव तैरने जैसा है, वह भी चैतन्य के सागर में तैरने जैसा है। और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना भी जीवन स्मरण का सवाल है। खतरनाक खेल है, कमज़ोरों के लिए नहीं है।
जिन महाराज जी ने भी ये प्रश्न पूछा है, आप जी कंजूस हैं। आपको ज़िंदगी में चीज़ें संभाल कर रखने की आदत है। ये कंजूसी बहाना चलाओ, ये कंजूसी बहाना ले जाओ। प्रभु जब उतरेगा तो रहेगा, अपने आप बरसेगा बसेगा, तुम सिर्फ द्वार खोलो। मगर जिस तरह का प्रश्न पूछा गया है, ऐसे तो द्वार कभी खुलेगा नहीं। तुम तो पहले से इंतज़ाम जुटा रहे हो। पूछते हो, जीवन में यदि कभी अनुभूति घटित हो तो उसे उसी रूप में कैसे संजोकर रखा जाए। उसी रूप में संजोकर रखकर करना क्या है, और आगे नहीं पढ़ना। एक किरण मिल गई, क्या उससे तृप्त हो जाना है? सूरज तक नहीं चलना है। एक बूंद मिल गई, उससे राजी हो जाना है। सागर को क्या नहीं पाना है? रुकने की इतनी जल्दी है क्या? परमात्मा अपार है, पाते चलो, चुकता नहीं। जितना पाओ उतना ही पाने को सामने प्रकट हो जाता है। परमात्मा का कोई और छोर नहीं है। इतनी जल्दी क्या, इतनी कृपणता क्या, इतनी कमजोरी क्या कि उसको वैसा का वैसा संभाल कर रख ले। परमात्मा शाश्वत है, प्रतिपल होगा। एक बार हो जाए, एक बार स्वाद लग जाए। हो तो अभी भी रहा है, तुम्हें स्वाद पता नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पाते। खड़ा तो अब भी तुम्हारे सामने है तो तुम्हारा पड़ोसी अब भी, लेकिन प्रत्यभिज्ञा भी नहीं होती। अनुभव नहीं हुआ तो पहचान नहीं होती। हीरा सामने पड़ा हो और तुम हीरा जानते नहीं कि कैसा होता है, तो पड़ा रहे हीरा। मैंने सुना है, एक जोहरी एक रास्ते से गुजरता था और उसने देखा कि एक कुम्हार अपने गधे पर पत्थर लादे हुए जा रहा है और गधे के गले में उसने एक बहुमूल्य हीरा लटकाया हुआ है। जोहरी तो बड़ा हैरान हुआ, लाखों का हीरा है और गधे के गले में लटकाया हुआ है। उसने उस कुम्हार से पूछा, इस पत्थर का क्या लोगे? हीरा कहना तो ठीक नहीं समझा उसने। हीरा कहे तो झंझट होगी, ज़्यादा मांगेगा, और पत्थर ही समझना होगा यह, नहीं तो गधे के गले में लटकाता। इस पत्थर का क्या लोगे? उसने पूछा। उस कुम्हार ने कहा कि 8 आने दे दो। जोहरी ने कहा, पत्थर के 8 आने, 4 आने लेता है? आदमी ऐसा कृपण, 8 आने में मिलता है लाखों का हीरा, लेकिन उसने सोचा कि 8 आने क्यों खराब करने, 4 आने से ही काम चल जाए। कुम्हार भी कुम्हार था, उसने कहा कि नहीं, बच्चे खेलेंगे, 8 आने से 1 पैसा कम में नहीं दूंगा। इतना सुंदर पत्थर 4 आने मांगते हो? जोहरी ने सोचा, जाने दो, थोड़ा 2-4 कदम आगे, 5 आने 6 आने तक निपट जाएगा। कुम्हार जरा आगे गया, दूसरा जोहरी आता था। उसने देखा हीरा, उसने कहा, 1 रुपया नगद लूंगा, इससे कम नहीं। उस जोहरी ने जल्दी से 1 रुपया दिया और पत्थर ले लिया। जब तक दूसरा जोहरी लौट कर आया, उसने कहा, भाई 6 आने ले ले। कुम्हार ने कहा, भाई बिक गया, कितने में बेच दिया? उसने कहा, 1 रुपये में बेच दिया। जोहरी ने कहा, अरे पागल, लाखों का था। वह कुम्हार हंसने लगा। उसने कहा कि मैं तो पागल हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता था। तुम 8 आने में लेने को राजी न थे। मूर्ख कौन है? मुझे तो पता नहीं, इसीलिए क्षम्य हूँ, लेकिन तुम अपने को कैसे क्षमा करोगे? हीरा भी सामने पड़ा हो तो पहचानना तो चाहिए ना कि हीरा कैसा होता है। तो ऐसी प्रतिविज्ञा नहीं होती। परमात्मा तो सामने ही है, आसपास ही है, भीतर बाहर है, वही है, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी आंखों में कोई अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, एक झलक, बस फिर झलक ही झलक खुल जाएगी। फिर इसको संभाल कर रखोगे? क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? और झलक का संभाल कर रखना तो वह तो स्मृति पात्र होगी। वह तो ऐसा होगा, असली आदमी सामने खड़ा था, तुम फोटोग्राफ छाती से लगाए बैठे रहे। याददाश्त तो फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ की तो तब ज़रूरत पड़ती है जब तक कि असली मौजूद ना हो। परमात्मा की हमें मूर्तियां बनानी पड़ी हैं, क्योंकि हमें असली परमात्मा थोड़े ही पूजा करेंगे। उस दिन तुम मंदिर मस्जिद थोड़े ही बनाओगे। उस दिन तो तुम जहाँ देखोगे वही वहीं है, वहीं तुम्हारी पूजा उठने लगेगी, वहीं तुम्हारी आरती के दिए सज जाएंगे।
तब तुम जहाँ बैठोगे वहीं उपासना, वहीं प्रार्थना। तुम जिस तरफ आंखें उठाओगे उसी तरफ प्रभु की झलक। और तुम पूछते हो कि उसको उसी रूप में संजोकर कैसे रखा जाए। तुम्हें अगर एल्बम बनाना हो, तुम्हारी मर्जी। कुछ लोग हैं जो एल्बम बनाने में बड़ी उत्सुकता लेते हैं। एक तरफ की बीमारी है। मेरे एक मित्र हैं सोनू, बड़े फोटोग्राफर हैं। उनके साथ एक दफ़ा मैं हिमालय गया तो उन्हें हिमालय देखने की चिंता नहीं, उनको तो फोटो लेने की चिंता है। हिमालय सामने खड़ा है, वे तो उत्तुंग शिखर सामने खड़े हैं, वे फोटोग्राफ ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि फोटोग्राफी लेते थे तो फोटोग्राफ तो कहीं भी मिल जाते थे, बाजार में बिकते थे, इतने दूर आने की ज़रूरत न थी। उन्होंने कहा, आप समझते नहीं, घर में बैठकर शांति से एल्बम देखेंगे। हिमालय सामने है, ये गंगा बही जा रही है, ये अपूर्व कलकल नाद, ये फोटोग्राफ में तो नहीं होगा, फोटोग्राफ तो मुर्दा होंगे। इसी संदर्भ में ये भी समझ लेना कि अनुभूति और अनुभव में यही भेद है। इन दो शब्द में बड़ा भेद है। अनुभूति तो कहते हैं जब सामने घटना घट रही हो तब, और अनुभव कहते हैं जो घटना घट गई और उसकी तस्वीर रह गई मन में। अनुभूति कहते हैं मौजूद को और अनुभव कहते हैं बीत चुके को। तुमने सूरज को उगते देखा। जब तुम उगते देख रहे थे, जब सूरज उगता था और तुम सूरज के साथ मौजूद थे और तुम्हारे भीतर भी कोई रोशनी उगती थी और तुम एक लीन हो गए थे, वह तो क्षण है अनुभूति का। फिर तुमने सांझ याद किया, बड़ा प्यारा सूरज था, कितना सुंदर था, और तुमने सब फिर अपनी स्मृति में दोहराया। यह अनुभव है। अनुभव मुर्दा अनुभूति है। अनुभूति में तो प्राण है, आत्मा है, अनुभव में केवल लाश रह गई है। अब तुम पूछते हो कि उस अनुभव को उसी रूप में कैसे संजो कर रखा जाए। तुम लाश को सजा कर रख लोगे। प्राण तो निकल गया, प्राण तो सदा वर्तमान में होता है, अभी और यहाँ होता है। जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अभी जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इन शब्दों में प्राण है। तुम इनको संजो कर रख लेना। अब तुम इसको याद कर लेना जैसा मैंने कहा था, तब इनमें प्राण नहीं बचेंगे, तब तुम्हारी स्मृति में दोहराए जाएंगे। स्मृति तो यंत्र है, एक कैमरा है, उनमें प्राण नहीं रहेगा। तो परमात्मा को संजोकर रखने की चेष्टा ही मत करना। और अभी तो परमात्मा घटा भी नहीं है, घटने तो दो। अभी तो ये फिक्र करो, ऐसा प्रश्न पूछो कि कैसे घटे। तुम्हारे प्रश्न की मूर्ता तुम्हें दिखाई पड़ती है, अभी घटा नहीं है। ये तुम पूछते नहीं कि कैसे घटे। अभी हीरा मिला नहीं, तुम पूछते नहीं कि हीरा कहाँ है, कैसे मिले, और मिल जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा कि हीरा यही है कि असली हीरा है। यही तुम्हारा सवाल होना चाहिए। ये तो तुम पूछते नहीं। तुम ये पूछ रहे हो कि यदि किसी दिन हीरा मिल जाए। ना तुम्हें खदान का पता है, ना तुम्हें हीरे की पहचान है। यदि किसी दिन हीरा मिल जाए तो मैं उसे कैसे गांठ बांध कर रखूंगा, ये बतला दें। तुम क्या खाक गांठ बांधोगे? गांठ का मूल्य ही क्या है? तुम जरूर कोई ना कोई पत्थर पर गांठ बांध कर बैठ जाओगे। ठीक ठीक प्रश्न पूछो, सम्यक प्रश्न पूछो, तो तुम्हारे जीवन में रास्ते बनेंगे। प्रश्न पूछते वक्त स्मरण रखो कि क्या पूछ रहे हैं। सही प्रश्न पूछने होते हैं ताकि तुम्हें सही राह मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर आप जी पूछ सकते हैं। सर्च करें माली की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। किसी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो, वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको अपना प्राइवेट नंबर दे दूँगा। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, आपकी भ्रांतियाँ टूटी हों, वहम भ्रमों से आप दूर हुए हों और आप जी को शांति मिली हो, तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, इस सत्संग को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जीवन में तब्दीली हो जाए। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे माली की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी सुन लीजिएगा। अगर कभी ना भी डले सुबह सुबह या किसी दिन मिस हो जाए तो आप जी पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। क्या पता
पुराने सत्संग में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपको प्रश्न भी ना पूछना पड़े। तो प्रार्थना है पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।